जहाँ धरती खत्म होती है और आकाश की शुरुआत होती है, वहीं बसा है एक चमत्कारी स्थल जिसका नाम है केदारनाथ। हिमालय की गोद में छुपा, बर्फ से ढका, तांडव और तपस्या की भूमि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव का घर है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि केदारनाथ मंदिर 2013 की भयानक बाढ़ में कैसे बच गया? क्या इसके पीछे विज्ञान था या कोई ईश्वर की शक्ति थी? क्या शिव स्वयं यहाँ विराजमान है या फिर सिर्फ हमारी आस्था का भ्रम है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ की सच्चाई, हर कोण से, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आज इसको जानेंगे और समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप खुद ही कहेंगे हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करना था। वे भगवान शिव के शरण में गए, लेकिन भगवान शिव उनसे क्रोधित थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने जब बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भूमि में समा गया, यानी कि भूमिगत हो गया। कहा जाता है कि बैल का जो पीठ है केदारनाथ में जाकर प्रकट हुई, मध्य माहेश्वर में उनकी भुजाएं, तुंगनाथ में उनका चेहरा, रुद्रनाथ और केश कल्पेश्वर में। इन 5 स्थलों को पंच केदार कहा जाता है। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक भावनाओं को जोड़ना नहीं है, बल्कि यह बताता है कि यह पूरा क्षेत्र शिव की ऊर्जा से ओतप्रोत है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में ही शंकराचार्य ने कराया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर का मूल ढांचा इससे हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। इस मंदिर की खासियत क्या है? मंदिर बिना सीमेंट या चूने से बनाया गया है। 6 फीट मोटे, 1000 किलो वजनी पत्थरों को जोड़कर इसे खड़ा किया गया है। मंदिर की नींव पत्थर नहीं, एक प्राकृतिक प्लेटफॉर्म है जो भूचाल और बाढ़ के खिलाफ एक बफर की तरह काम करता है। इतिहास गवाह है, यह मंदिर सैकड़ों भूकंप, बर्फीले तूफानों और बाढ़ों को झेल चुका है, पर आज भी अडिग खड़ा है। 16 जून 2013 रात 2 बजे के बाद बादल फटा। मंदाकिनी और सरस्वती नदियां उफान पर थी, पूरी तरह से प्रफुल्लित। केदारनाथ कस्बे का बड़ा हिस्सा बह गया, हजारों लोग मारे गए, लाशें बह गई। लेकिन जब सुबह धूप निकली, मंदिर खड़ा था, एकदम वैसा ही। इसके पीछे कारण बना है भीमशिला, एक विशालकाय चट्टान जो पहाड़ से लुढ़क कर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उसने जल प्रवाह को 2 हिस्सों में बांटा और मंदिर को सीधा टकराने से बचाया। वैज्ञानिक ने भी माना कि अगर वो चट्टान ना आती तो मंदिर बह सकता था। तो सवाल उठता है, क्या ये संयोग था या शिव का संरक्षण? भक्तों का मानना है जब सब कुछ डूब गया तो शिव ने अपना घर बचा लिया। ये था साइंटिफिक रीजन केदारनाथ मंदिर के बारे में। और भौगोलिक रहस्य और विज्ञान के अनुसार केदारनाथ मंदिर एक विशेष प्रकार की चट्टानों पर बना है जो करोड़ों साल पुराने हैं और अत्यंत मजबूत हैं। यह इलाका सिर्फ सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी सबसे भूकंपग्रस्त क्षेत्र इसको माना जाता है। पर फिर भी मंदिर बचा कैसे? मंदिर की नींव चट्टानों में है जो लहरों को अवशोषित कर लेती है। पानी के बहाव के लिए प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था बनी है जिसे आज के आर्किटेक्ट भी समझ नहीं पाए। इतना ही नहीं, मंदिर जिस दिशा में बना है वहां भविष्यवाणी के अनुसार भी अग्नि तत्व का प्रभाव होता है जो उसे ऊर्जावान और संतुलित रखता है। केदारनाथ सिर्फ भौगोलिक या ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ की वायु में उच्च फ्रीक्वेंसी होती है। कई साधक बताते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर गहन ऊर्जा अनुभव होता है। कुछ लोगों ने यहाँ स्वप्न दर्शन और आत्मिक जागरण की बात कही है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो यह एक जियोमैग्नेटिक पॉइंट है जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा ज़्यादा केंद्रित होती है। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी यात्रा करती है, ऐसा केदारनाथ का आध्यात्मिक प्रभाव कहता है। 2013 की त्रासदी के बाद भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण किया। पैदल रास्तों का चौड़ीकरण, रोबोटिक सर्वे से सुरक्षित निर्माण, हेलीकॉप्टर सेवाएं,
जल निकासी तंत्र का नवीकरण भी किया और साथ ही पुरानी परंपराओं का संरक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं केदारनाथ की 10 से ज़्यादा यात्राएं कर चुके हैं और उन्होंने मंदिर के पीछे बने शंकराचार्य समाधि स्थल को पुनः स्थापित करवाया। भारत के हर कोने से लोग बिना भेदभाव के यहाँ आते हैं, कोई दुख में, कोई कर्ज में, कोई भक्ति में। हर कोई शिव से मिलने आता है, नंगे पांव, भारी सांसें, कांपते कदम, लेकिन दिल में एक ही विश्वास, शिव बुलाते हैं तभी जाना होता है। केदारनाथ एक सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन चुका है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवंत चमत्कार है जहां इतिहास, भूगोल, आस्था और विज्ञान एक साथ चलते हैं। शिव त्रिनेत्र हैं, वे अतीत देखते हैं, वर्तमान में रहते हैं और भविष्य जानते हैं, और केदारनाथ उनका अस्थायी निवास है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जीवन अधूरा है, और अगर देखा है तो आप जानते हैं यह अनुभव कभी शब्दों में नहीं बदलता। केदारनाथ की सच्चाई आपने जानी, अब इसे दुनिया को भी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आपकी शिव यात्रा कैसी रही। क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं, और गए तो आपको कैसा लगा? केदारनाथ सिर्फ मंजिल नहीं, वो यात्रा है जो आत्मा से शुरू होती है और शिव में खत्म होती है। वहाँ जाना मतलब खुद से मिलना और खुद को खोना, बस शिव में। जिन्हें दुनिया छोड़ देती है उन्हें शिव थाम लेते हैं, और जिनका कोई नहीं होता उनके केदारनाथ होते हैं। केदारनाथ की वो ठंडी हवा शरीर को नहीं, आत्मा को छू जाती है। जो एक बार वहाँ जाता है फिर दुनिया उसके लिए पहले जैसी नहीं रहती। केदारनाथ बुलाते नहीं, खींच लेते हैं, और जब शिव बुलाते हैं तब रास्ते खुद बनते हैं। अगर दिल में आस्था हो और आंखों में शिव का नाम, तो हिमालय की ऊंचाई भी झुक जाती है। अगली बार जब जीवन कठिन लगे, बस याद करना, शिव अकेले नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।